नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद, शिकौत और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते दिन भर की। मॉर्निंग वॉक के लिए गए विश्वविद्यालय में तैनात कर्मचारी प्रोफेसर आर.के. भारती को मारी गोली, थाना एतमादौला के टेढ़ी बगिया क्षेत्र का मामला। भरभरा के धराशायी हुआ किसान का ट्यूबवेल, सीलन के चलते अचानक दीवार में आई थी दरार। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। छात्रों और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर छठवें दिन भी जारी रहा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का धरना। कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ। आखिरी परीक्षा दे घर आ रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद परीक्षा में आए छात्र के अच्छे अंक, परिवार में मचा कोहराम। टिड्डी दल ने दी आगरा में दस्तक, फसलों के ऊपर से निकला टिड्डी दल, किसानों ने ली राहत की सांस। ट्रक चालक ने पेड़ पर लगाई फांसी, सिरसागंज के हाईवे के गांव सैनपुर का मामला। फिरोजाबाद में टिड्डी दल ने दी दस्तक, किसानों ने थाली टीन पर ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाने का कर रहे हैं प्रयास। पेट्रोल डीजल की कीमतों लगातार हो रहे इजाफे के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निम्नम मंच द्वारा अनूठे तरीके से विरोध किया गया। महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जनमंच के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की अर्थी निकाली और साइकिल जलाकर विरोध प्रदर्शित किया। अभी देश महामारी से जूझ रहा है, ऊपर से महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। देश में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनमंच ने शंकरगढ़ की पुलिया अलवतिया रोड शाहगंज पर जनमंच के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नागेंद्र फौजी, महानगर अध्यक्ष रिंकू पठान, अधिवक्ता के अध्यक्ष लोकेश चौधरी के नेतृत्व में जुटे और वहां से जनमंच अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार साइकिल चला प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की अर्थी निकाली, जिस पर पुलिस ने रोका, लेकिन जनमंच के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ भी साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया और बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि देश में किसानों की फसल पहले ही ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसानों के बढ़ती कीमतों से किसानों की कमर टूट चुकी है, किसान बर्बाद हो जाएगा। साथ ही व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और घोषणा की कि महंगाई का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एडवोकेट अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य जनमंच। इस समय देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों को राहत की उम्मीद है कि शायद हमारी जो सरकार है वो हमें कुछ राहत दे, जिससे जो किसान पहले से जो त्रस्त है, जो व्यापारी पहले से त्रस्त है, जो आम जनता जो पहले से जो त्रस्त है, उसे कुछ राहत मिले। लेकिन इस महंगाई के दौर में सरकार ने राहत देने के बजाय इतिहास इस बात का गवाह है कि डीजल के दाम कभी पेट्रोल से ऊपर नहीं हुए। लेकिन आज इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि पेट्रोल से ऊपर डीजल के दाम ले गए। इससे सीधा सीधा असर हमारे उन किसान भाइयों के ऊपर पड़ेगा। हमारे देश का जो किसान है, ओलावृष्टि की वजह से पहले से ही वो बर्बाद हो चुका है और ऐसे में यदि उसके ऊपर ये अतिरिक्त अगर तेल की बढ़ी हुई कीमतें, अगर उसके ऊपर अतिरिक्त अगर बोझ अगर पड़ता है तो उसे वो सहन नहीं कर पाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। महंगाई के विरोध में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य जनमंच ने सागंज थाना के अंतर्गत रामनगर की पुलिया पर से साइकिल चला करके विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की अर्थी निकाली। मांग की जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ी हुई, उन्हें सरकार प्रभाव से तुरंत वापस ले। यदि ये अगर नहीं ली जाती हैं
तो इसके विरुद्ध अभी चूंकि गाड़ी चलाने के, मोटरसाइकिल चलाने के तो अब काबिल कोई रहा नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज इसी वजह से आज साइकिल चला करके बहुत विरोध प्रदर्शन किया है। एडवोकेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच से राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज हमने जो ये साइकिल चलाकर सरकार को ये एक संदेश भेजा है कि जनता महंगाई के बोझ से बहुत परेशान है। पेट्रोल जैसी चीज़ से तो जनता पे फ़र्क इतना नहीं पड़ता जितना डीजल से पड़ता है। डीजल महंगा करने से जनता की थाली से रोटी कम हो जाती है। आज आपका कार्यक्रम क्या था? आज हमारा कार्यक्रम ये था कि सरकार को, वर्तमान सरकार को ये संदेश देना था कि इस पेट्रोल के डीजल के दामों को कम किया जाए, इससे जनता को कुछ राहत मिल सके। ये दमनकारी नीतियाँ जो सरकार चला रही है उससे जनता त्राही कर रही है, वैश्विक महामारी से जूझ रही है, फिर भी सरकार के हर अनुपालन का पालन कर रही है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम विनम्र निवेदन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता चाहता हूं मैं तो कि ये पेट्रोल डीजल के इनके दामों को कम किया जाए और जनता के हित के अंदर कार्य किया जाए। जनता बहुत परेशान है, भुखमरी के कगार पर है। आज कल जो डीजल और पेट्रोल के दाम जो रोजाना बढ़ रहे हैं, उससे पेट्रोल से ज़्यादा डीजल से जो माल ढुलाई होती है, गरीबों के लिए जो खाना आपूर्ति होती है, खाने की जो सामग्री पहुंचाई जाती है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि 50% तो कोरोना में पहले ही आदमी भूखा मर रहा है और इससे डीजल जो तो महंगा करके आदमी एक एक दाने को मुहताज हो जाएगा, भूखा मरेगा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और इसलिए अब साइकिलों से भी, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर, कार से चलना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए आदमी पैदल और पुरानी बैलगाड़ी पे और साइकिल से माल ढुलाई करेगा और सिरों पर ढोएगा, तभी ये अपना पेट पालन कर पाएगा, अन्यथा देश भूखा मर रहा है। डीजल किसके विरुद्ध आपने जो है साइकिल चला करके आंदोलन किया है? ये वर्तमान जो सरकार चल रही है ये गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए गरीबों का कतई ध्यान नहीं दे रही है। डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ चारों तरफ से महंगा ही है। वैसे ही आदमी बेरोजगार पड़ा है। लॉकडाउन का इतना भयभीत कर दिया जनता को, जनता घरों में कैद होकर अपने खाने को, एक दाने को मुहताज हो रही है, सभी धंधे चौपट हो गए। वहीं जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने महंगाई का विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज की भी निंदा की और कहा कि यह सरकार की दमनकारी नीति है, जनता इसके आगे कभी नहीं झुकेगी। अमृत जगी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एक और जहां सरकार कोरोना को रोकथाम के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, दूसरी ओर कुछ डॉक्टर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान मरीजों का जमावड़ा हॉस्पिटल में देखने को मिला, जो तमाम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता हुआ भी नजर आया। दीवानी स्थित चौधरी चरण सिंह प्रतिमा स्थल पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का धरना 6वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कुलपति के साथ राज्यपाल की बुद्धि शुद्धि के लिए भी यज्ञ किया। दीवानी स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर चल रहे एनएसयूआई और कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने कुलपति व गवर्नर की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। साथ ही इस महामारी में विश्वविद्यालय अगर छात्रों की परीक्षा कराता है तो इसके परिणाम बहुत गंदे होंगे, इस तरह का आरोप भी लगाया। साथ ही प्रशासन पर गंभीर बीमारी को भी बहुत हल्के में लिए जाने के आरोप भी मढ़े। बता दें, इसका विरोध एनएसयूआई लगातार कर रही है और छात्रों को पिछले योग्यता के अनुसार 1 साल का प्रमोशन दिए जाने की मांग भी कर रही है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही शासन द्वारा 4 कुलपतियों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम भी शामिल है। यह समिति अब फैसला करेगी कि परीक्षाएं कराई जाए या नहीं। आज अनिश्चितकालीन धरने का 6वां दिन है। आज यहाँ पर कुलपति और गवर्नर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 कुलपतियों की कमेटी बनी है,
जिसमें सदस्य आगरा विश्वविद्यालय कुलपति भी हैं। इनको डिसीजन लेना है कि छात्रों की परीक्षा कराई जाए या इनको आगे प्रमोशन दिया जाए। हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ करके यही दुआ की है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उनको 1 साल का प्रमोशन दिया जाए। साथ ही आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 100 करोड़ रुपए का दान अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने दिया जा रहा है। पहले आगरा विश्वविद्यालय की हालत सुधारी जाए, उसके बाद दान दिया जाए। साथ ही अभी हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि टोरंटो का बिल भी ना जमा करें। टोरंटो का बिल सरकार को जनता का बिल माफ़ करना पड़ेगा, ऐसी हम चेतावनी देते हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं NSY जिला अध्यक्ष आगरा। हम NSY और यूथ कांग्रेस लगातार पिछले 6 दिन से यहाँ पर धरने पर है। हम अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि 3 महीने का बिजली का बिल, 3 महीने का किराया और 6 महीने की फीस माफ़ की जाए और साथ ही जो 100 करोड़ रुपए जो अलीगढ़ में बन रहे नए विश्वविद्यालयों को दिए यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जा रहे हैं, उनको रोका जाए। आज इसी को चलते हुए आज हमने यहाँ दीवानी चौराहे पर कुलपति जी की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया, ताकि आने वाली जो प्रदेश कमेटी जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, वो छात्र परीक्षाओं को लेकर क्या डिसीजन लेती है। इसलिए हमने आज दीवानी चौराहे पर अपनी कुलपति जी जो छात्र हित में फैसला ले सकें, उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर हवन किया। धन्यवाद। वहीं हवन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने कुलपति को सद्बुद्धि देने की मांग की। साथ ही परीक्षा न कराए जाने की बात भी कही। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ का दान दिया जा रहा है। वहीं आगरा में विश्वविद्यालय के हालात देखे नहीं जा रहे और दूसरा विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। NSY और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप था कि पहले आगरा विश्वविद्यालय को ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी मुख्य मांगों में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी फीस माफ करने, लाइट का बिल माफ करने, छात्रों का किराया माफ करने के साथ अलीगढ़ में विश्वविद्यालय को दिया जा रहा अनुदान को तत्काल रोके जाने की भी मांग की। मॉर्निंग वॉक पर निकले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इनमें से प्रोफेसर को 3 गोलियां लगी। प्रोफेसर का एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों ने किसी भी रंजिश होने से इनकार किया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर टेढ़ी बगिया के निकट बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उन्हें 3 गोली लगी। गोली मारने के बाद बाइक सवार भाग गए। गोली की आवाज को सुनकर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग आ गए। वे उन्हें लेकर 100 फुटा रोड स्थित चौहान नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत को देख चिकित्सकों ने उन्हें SM अस्पताल के लिए भेज दिया, लेकिन परिजन उन्हें दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। इधर दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना और पुलिस अधिकारी और थाने का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। बाइक सवारों की तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बता दें, 100 फुटा टेढ़ी बगिया अहमदौला निवासी RK भारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वे रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। आज सुबह घर से करीब 5 बजे निकले थे। 5:15 बजे घर से कुछ दूरी पर निकले होंगे, तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए। दोनों के मुंह ढके हुए थे। दोनों युवकों ने RK भारती के पास आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनके शरीर में 3 गोली लगी। गोली मारने के बाद बाइक सवार भाग गए। गोली की आवाज को सुनकर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग आ गए। सूचना पर परिवार के लोग भी आ गए। उन्होंने दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही CO छत्ता उदयराज सिंह और थाने का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने परिजनों से बात की। परिजनों ने किसी भी रंजिश होने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि वह घर से रोजाना सुबह टहलने के लिए निकले थे। उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। उसका सपना ही भले ही अधूरा रह गया हो, मगर परीक्षा परिणाम ने परिवार को हिला कर रख दिया है। होनहार छात्र की परीक्षा के आखिरी दिन सड़क हादसे में मौत हुई थी। शनिवार को आई यूपी बोर्ड के नतीजों में मृतक छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। वो नाम की तरह चमकना चाहता था, मेहनती था, उसका अधिकारी बनने का सपना था, परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, मगर गणित का पेपर देकर घर नहीं पहुंचा। हादसे में मौत हो गई। अब जब परीक्षा परिणाम आया तो सूरज जो वायदा परिवार से करता था वह पूरा किया। सूरज के 93% अंक आए हैं। मां, मैं IAS बनकर देश की सेवा करूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा, यह कहना था जिंदगी से अस्त हो चुके चमके सूरज का। परिवारजनों को क्या पता था कि देश की सेवा करने का वायदा करने वाला सूरज कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। क्या नाम है? अमन कुमार।
समझ जा जो सूरज आपका कौन लगता था? भतीजा था मेरा। आज उसका रिजल्ट आया है, कैसा क्या है? रिजल्ट रह गया साहब, अब क्या अब बेटा था बस उसे ही देखते रहेंगे उसकी जगह पे, और क्या करें। क्या घटना हुई थी? एक्सीडेंट हो गया उसका, लौट के आ रहा था, घर नहीं आ पाया। जनपद आगरा के एहमदपुर विधानसभा क्षेत्र के थाना बरहन निवासी बबलू त्यागी का 18 वर्षीय पुत्र सूरज त्यागी कस्बा बरहन स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का छात्र था। 29 फरवरी को गणित की परीक्षा देकर वापस ऑटो से घर आ रहा था। बैनई गांव के समीप ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सूरज त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन आनंद फानंद में उपचार के लिए जयपुर लेकर गए, जहां 21 दिन बाद उपचार के दौरान सूरज ने दम तोड़ दिया। मेरा नाम बबलू त्यागी। आज सूरज का परिणाम आया है। हाँ, एक ही बेटा मुझ पर, एक ही बेटा था मेरा। क्या घटना हुई थी इसकी? घटना लास्ट पेपर दे के आ रहा था गणित का, उसी दिन यहाँ सेवरा वाले बम्मा से ऊपर एक्सीडेंट हुआ है टम्पू, और उसको टम्पू कर दिया था मैंने परमानेंट जी। मेरे बाइक से क्या जाऊँ, छोड़े ना, मैं सब 3-4 लोग जाते थे, टम्पू कर दिया था कौन से परमानेंट। कॉलेज में पढ़ता था वो? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में। क्या सपना था सूरज का, क्या कहता था अक्सर आपसे? सपना ये था IAS बनेगा, IAS PCS, छोटी नौकरी नहीं। मैंने अभी कहा था मैं बेटा ये जगह नहीं करनी, पर बोलते पापा नहीं, छोटी नौकरी नहीं करूँगा, बड़ी नौकरी करूँगा, IPS IAS। सूरज की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया था। शनिवार दोपहर यूपी बोर्ड का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सूरज ने 416 अंक प्राप्त किए। सूरज के साथियों द्वारा परिजनों को बताया गया कि सूरज ने 416 अंक प्राप्त किए हैं और कॉलेज में टॉप किया है। सूरज के परिणाम से खुशी तो नहीं मिली, लेकिन परिवार में मातम फैल गया। मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस आगरा मनोज दीक्षित व जिला प्रभारी मुकेश धनगर दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिला के घर पहुंचे और मिलकर हालचाल जाना, ढांढस बधाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और शौचालय निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान व ब्लॉक कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट करने के बाद इस पूरे मामले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा जनपद के थाना पनाहट अंतर्गत जोधापुरा गांव निवासी सुनील चौहान की पत्नी शिल्पी 8 माह की गर्भवती 4 दिन पूर्व खुले में जंगल किनारे शौच को गई थी। परिजनों के मुताबिक गर्भवती महिला के अचानक प्रसव के लिए पीड़ा हुई और प्रसव के दौरान बेहोश हो गई। महिला के जन्मे नवजात बच्चों को चंबल बीहड़ में जंगली जानवर द्वारा खींच लिए जाने की आशंका जताई गई थी। वही महिला के परिजन काफी देर बाद महिला जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। ढूंढते हुए जंगल किनारे पहुंचे तो देखा महिला का प्रसव हो चुका था और बच्चा गायब था। जहां बेहोशी की हालत में परिजन महिला को घर लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि ग्राम पंचायत चचिया ODF घोषित की गई है, मगर उनके यहाँ शौचालय नहीं बनाया गया था। खबर मीडिया प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन ने आनंद फानंद में महिला के घर शौचालय निर्माण कराया, जिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि तत्काल बने शौचालय को भी ठीक मानक से नहीं बनाया गया है। ग्रामीणों के माने तो ग्राम पंचायत चचिया ODF शौच मुक्त घोषित कर दी गई है, मगर अभी भी ग्राम पंचायत में ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। ग्रामीणों ने ब्लॉक कर्मचारियों सहित ग्राम प्रधान पर सवाल खड़े करते हुए ग्राम पंचायत की शौचालय की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई थी? यही बच्चा भाव आगे माँ वो करेंगे खराब। अब ये शौचालय बना है आपके यहाँ तत्काल, जाए सही ना बनाए के गई, क्या है कमी, क्या है इसके अंदर? जो कमी है जहाँ कचू लगाए ना गए सिगे ले गए सामान वो करेंगे। तो आपने कहा नहीं इसको सही ढंग से नहीं कही और उनते और बोल रहे क्या कह रहे थे? ना कह रहे कि आप जे नहीं हतो तो आप वो नहीं हतो, जे नहीं हतो वो नहीं हतो। हम का कह सकते लेडीज जनी का कह सकते। वही महिला का मामला अब थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राष्ट्रीय के ट्वीट के बाद स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने महिला के घर की ओर दौड़ लगा दी है, जहां महिला के घर पहुंचे जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनोज दीक्षित व जिला प्रभारी मुकेश धनगर दर्जनबंद कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिला के घर पहुंचे और मिलकर हालचाल जाना, ढांढस बनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और शौचालय निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान व ब्लॉक कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आज मैं यहाँ जो आई हूँ इस जोधापुरा गाँव में,
जो इतनी बड़ी घटना घटी, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और शर्म वाली घटना है कि एक तरफ ये जिस जगह में खड़ी हुई है कर्मभूमि, हमारे क्रांतिकारी नेता रहे राम प्रसाद बिस्मिल जी, गेंदालाल दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। बड़ा दुख है कि इस जगह भी आज यहाँ अगर जो इतनी बड़ी घटना घटी है तो एक शौचालय ना होने के कारण हुई है, जिसके दोषी अगर कोई है तो यहाँ का बीडीओ और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग, क्योंकि बीडीओ इसलिए शौचालय न होने के कारण महिला एक प्रसव के लिए अपने घर से बाहर जंगल में शौच के लिए जाती है, जब उसके पेट में दर्द होता है तो वहाँ जब बेहोश हो जाती है तो जब होश आने पर उसका बच्चा उसके पास नहीं होता है, पता नहीं कौन जंगली जानवर उठा से ले जाता है। तो इतनी लापरवाही, ये लापरवाही इस सरकार की इस सदी की सबसे बड़ी घोटाला है। घोटाले ये ओडीएफ का घोटाला है कि शौचालय, एक तरफ ये सरकार वादे कर रही है कि शौचालय मुक्त हमने ये ग्राम सभाएं की हैं, तो अगर एक ये आज आग घटना हुई है, ऐसी प्रदेश में कई हजारों ग्राम पंचायत ऐसी होंगी कि सिर्फ कागजों पे चली हैं, ओडीएफ होने का नाटक हुआ है और सरकार ने पैसा खाया गरीबों का। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ जो कि एक बेचारे गरीब मजदूर की जो पत्नी थी सिम्मी जी, वो एक खेत में शौच के लिए गई थी। एक तरफ सरकार ओडीएफ की बात करती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने शौचालय इतने बनाए हैं कि प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था है। आप देखिए, जीता जागता उदाहरण है। अभी इनके यहाँ शौचालय होता तो मैं समझता हूँ कि ये प्रसव जो हमारी माता और बहन के साथ हुआ है, जंगल में हुआ है, वो घटना नहीं घटती। सरकार बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना अपना फ़र्ज निभा रही है। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने शौचालयों का, ओडीएफ का इतना अपना हल्ला गुल्ला मचा रखा है, प्रचार प्रसार कर रखा है। आप देख रहे हैं कि इनके प्रसव के बाद इनके लिए गड्ढा खोदने की इनसे बात कही गई थी, और जो ये शौचालय बना है, आप देखिए इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इस प्रदेश की और देश की सरकार पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है और आए दिन केवल टेलीविजनों पर आकर झूठे वायदे करके जनता के साथ जिस तरीके से देश और प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट करने के साथ कांग्रेस नेताओं के महिला के घर पहुंचने पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। थाना नेवारा क्षेत्र में अचानक से रविवार सुबह टिड्डी दल ने दस्तक दी। टिड्डी दल को देखा ग्रामीणों में भारी बर्तन बजाना शुरू कर दिया, जिससे टिड्डी दल फसलों के ऊपर से होकर गुजर गया। थाना नेवारा क्षेत्र में अचानक से रविवार सुबह टिड्डी दल ने दस्तक दी। टिड्डी दल को देखकर ग्रामीणों ने बर्तन बजाना शुरू कर दिया, जिससे टिड्डी दल फसलों के ऊपर से होकर गुजरते हुए निकल गया। किसान ओमवीर सिंह निवासी रामपुर ने बताया कि सुबह खेतों पर कई किसान काम कर रहे थे। अचानक से उन्होंने 2 किलोमीटर एरिया में टिड्डी दल को आता हुआ देखा, तो किसानों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बर्तन बजाना और शोर शराबा करना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर टिड्डी दल किसानों की फसल के ऊपर से ही मंडराता रहा और फसलों पर नहीं उतरा। अच्छा, कितने समय रुकी होगी यहाँ पर? रुकी या निकल गई सीधी? अच्छा, 2 घंटे। कितना फसल का नुकसान हुआ? बहुत फसल में कम से कम 50% हुआ था। यानी बाजरा की फसल है और जो फसल है बहुत नुकसान हुआ है। चरी का साफ डंडी दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ ठीक। अभी यहाँ से निकल गई? हाँ, अब निकल गई यहाँ से। अच्छा, किस तरीके से आपने यहाँ से बजाने का प्रयत्न किया? हमने किया कि बासनों लेके बच्चों के लिए सबरे हाथ से ताली बासनों को पिटवा के और धुआं कर करके अच्छा, तब निकाल पाए। यानी आपने पूरी अपनी तहदिल से और पूरा भगाने का प्रयत्न किया? अच्छा, ठीक। हम काम कर रहे थे। अच्छा, और टीडीए के सब 2 किलोमीटर के फैसला से आई थी। अच्छा, बच्चों को बुला करके हमने घर से ठाड़ी बासन बनवाए। अच्छा, बजवाए। बहुत देर में गई थी। यानी टीडी का बहुत भयंकर रूप था यहाँ पे? भयंकर रूप था। अच्छा, आसमान और टीडीए के बराबर हो गई। अच्छा, अभी ग्राम पंचायत रामपुर और तुम ग्राम दरिया में खड़े हो? दरियाई अच्छा, बीच में कर गई है सीधी। अच्छा, अच्छा, अभी यहाँ से निकल गई? हाँ, निकल गई। अच्छा, नुकसान कितना हुआ है यहाँ फसलों में? करीब 1 घंटा रही है। कितना नुकसान किया होगा फसल में? नुकसान तो फसल का नुकसान है करीब 50 पैसे। अच्छा, अच्छा, ठीक। क्या नाम है अंकल आपका? ओमवीर। अच्छा, यहाँ टीडी का क्या रहा? बहुत गहरा मामला रिया था। अच्छा, टीडी का रूप यहाँ कैसा रहा? कितनी टीडी थी? कम से कम 3 किलोमीटर दूर। वहीं पर किसान भूपजीत व ओमवीर सिंह ने बताया कि टिड्डी दल फसलों के ऊपर से गुजर जाने व फसलों के ऊपर मंडराने से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पर किसानों ने बताया कि टिड्डी दल काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से होने से वह रामपुर
दरियाई नंदपुरा, घड़ी जहान, निबोरा आदि गांवों से होते हुए फतेहाबाद की तरफ रवाना हो गया है। शमशाबाद क्षेत्र के बीकापुर गांव में सीलन के चलते ट्यूबवेल में बना पूरा कमरा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्यूबवेल के कमरे में बैठे लोग ट्यूबवेल और कमरा गिरने से पहले ही बाहर निकल आए, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं ट्यूबवेल और कमरे के जमींदोज होता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शमशाबाद क्षेत्र के बीकापुर गांव में सीलन के चलते ट्यूबवेल में बना पूरा कमरा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान ट्यूबवेल के कमरे में बैठे लोग ट्यूबवेल और कमरा गिरने से पहले ही बाहर निकल आए, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। ट्यूबवेल और कमरे के जमींदोज होता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गई 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 जी गई 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 चली गई पूरी। क्या नाम आपका? जितेंद्र। कौन सा गाँव आपका? बीकापुर। कैसे गिरा ये ट्यूबवेल? ऐसा हुआ था, मैं सुबह आया, मैंने जैसे ही तारा खोला तो अचानक से इसमें से थोड़ी सी मिट्टी जली। मैं वापस निकल के आया, उसके बाद में 1 मिनट के बाद में अचानक पूरी बिजली धरती में समा गई। कुएं में समा गई? हाँ, कुएं में समा गई। और भी कुछ सामान रखा हुआ? सामान काफ़ी पड़ा हुआ था इसमें, वो भी सब इसी में चला गया। जो इसके मालिक है उनका क्या नाम है? वो हैं रामेश्वर पंडित। कहाँ रहते हैं वो आगरा रहती है। तो आप कौन हो यहाँ पे? मैं यहाँ उनकी खेती बाड़ी को संभालता हूँ। हाँ, देखभाल करता हूँ। सामान रखा था पूरा समा गया? पूरा इसी में चला गया। इसके पाइप वगैरह तो वो सब ट्यूबवेल स्टार्टर वगैरह पूरी 2 मंजिल नीचे समा गई। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल के पानी के लीकेज होने के चलते ट्यूबवेल की बोरिंग के साथ पूरे मकान में सीलन आ गई थी और इसी के चलते किसान का ट्यूबवेल और कमरा भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान ट्यूबवेल के कमरे के अंदर बैठे लोग समय रहते बाहर निकल आए। इन्हीं में से एक व्यक्ति ने इसका मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। यही वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फतेहाबाद के बाग कॉलोनी में खड़ी एक बाइक अचानक धू कर जल उठी। जब तक लोग बाइक में लगी आग को बुझाने का प्रयास करते, तब तक बाइक पूरी तरह जल गई। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी पड़ने के चलते बाइक में आग लगी है। कस्बा फतेहाबाद के बाग कॉलोनी में रविवार दोपहर एक बाइक अचानक से खड़े होकर जलने लगी। देखते ही देखते आग ने बाइक को अपनी आगोश में ले लिया। साथ ही बाइक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पानी डालकर आग पर काबू पाया, परंतु बाइक पूरी तरह जब तक जलकर नष्ट हो चुकी थी। बता दें, फतेहाबाद के बाग कॉलोनी में एक मकान के बाहर एक बाइक खड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक से बाइक में से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बाइक से तेल लपटें निकलने लगी। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई, तब तक बाइक का इंजन, टंकी, गद्दी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई थी। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि भारी गर्मी के चलते यह घटना हुई है। देश में प्रदर्शन को लेकर नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन आगरा की टेढ़ी बगिया क्षेत्र में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल संकट को लेकर क्षेत्रीय विधायक के पुतले को चुल्लू भर पानी में डुबो दिया। आप देखिए क्या है पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के द्वारा क्षेत्रीय विधायक का पुतला लेकर बस्तियों का निरीक्षण करवाया गया और वहां पानी की भयानक समस्या पाई गई। तब टेढ़ी बगिया क्षेत्र में ही रोड पर बैठकर पानी के लिए प्रदर्शन करा और पानी की मांग करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप चौहान को चुल्लू भर पानी भेंट किया और कम से कम अब तो इन क्षेत्रों का दौरा करें और पानी की समस्या का समाधान करें। चुनाव जीतने के बाद वह कभी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। टेढ़ी बगिया और यमुना पार के क्षेत्र में पानी एक भयावह समस्या बन गया है, जबकि यमुना महज 2 किलोमीटर दूर पर बह रही है और यहाँ पर लोग आज जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जिससे जीवन के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता जो है पानी की समस्या को लेकर के विगत कई वर्षों से जूझ रही है और जो भी सरकार आती है, हर सरकार इस वादे के साथ आती है कि हम जो है आपकी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ जो अधिकतर लोग जो है वो बहुत गरीब तबके के लोग हैं और उनका जो अधिकतर पैसा है वो पानी खरीद कर और टोरेंट की महंगी बिजली में ही चला जाता है। तो समस्या को लेकर के ना तो क्षेत्रीय विधायक गंभीर हैं, ना ही मेयर गंभीर हैं,
उसकी पानी की जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी आगरा एक प्रदर्शन कर रही है, सांकेतिक प्रदर्शन है। ये पानी की समस्या को लेकर के जगह जगह आंदोलन चल रहा है। जो सरकार ने पाइपलाइन तो डलवा रखी है, लेकिन टोंटियों में पानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। कितने पुरानी समस्या है ये? करीब 3-4 साल से लाइनें पड़ी हुई हैं, पानी की बूंद भी नहीं आती है, लोग परेशान हैं। भारी गर्मी पड़ रही है, इस समय पानी की ज़रूरत है। विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। पानी के लिए जनता जूझ रही है। इस समय जो पानी पी रही है जनता, वो कैसे पी रही है, कैसे उपलब्ध हो रहा है पानी, कैसे जनता है जनता? आपस में समरें जो लगी हुई हैं लोगों की पर्सनल, उससे एक दूसरे को पानी दे करके पिलाया जा रहा है। समर का पानी मीठा है यहाँ पर, टैंकरों से खराब पानी है, इसलिए टैंकर का भी प्रयोग किया जाता है। टैंकर भी आते हैं, वो लोग भी देते हैं। पाइपलाइन लगी है, आधार कार्ड भी ले लें हमारे, और पैसा ही के आने वाला है पैसा कटेगा तनख्वाह से, मजदूरी से। अब मजदूरी ला के पैसा कहाँ से, आधार कार्ड भी लगा लें। पानी की समस्या है, पानी दे नहीं रहे, बताओ कहाँ से। कितने दिनों से आप ये समस्या झेल रहे हो? 2 साल हो गई। देखिए, आज जो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, और यहाँ के जो SC/ST जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार भारती जी के नेतृत्व में जो चलाया गया है, यहाँ पानी की समस्या काफ़ी लंबे टाइम से गंभीर है। लेकिन यहाँ सरकारें आती हैं, विधायक आते हैं, चुन जाते हैं, मेयर आते हैं, चले जाते हैं, वोट के टाइम पर नज़र आते हैं वो, लेकिन जनता के बीच में दोबारा से फिर वोट लेने के बाद वो नज़र नहीं आते। यहाँ की जो पानी की समस्या उस समय सुनेंगे आपकी वोट के टाइम पर कि हाँ पानी की समस्या को हल करेंगे। यही अब फिलहाल के जो विधायक हैं उन्होंने भी ये समस्या यहाँ कर सुनी, वोट लिया, वोट लेने के बाद में विधायक हुए, उसके बाद में जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। जितना भी पैसा आ रहा है अपने हिसाब में लग रहा है उनका, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, AC की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ ज़मीनी जनता की जो समस्या है उसे हल करने के लिए कोई निकल के नहीं आता। दोबारा से मेयर हैं वो अपने घर में बैठते हैं, उनकी पार्टी के लोग नहीं सुनते तो वो क्या करेंगे। ऐसे आदमी को वोट देने से पहले ये सोचें कि हमारी जनता की समस्या कौन हल करेगा। अरे आम आदमी पार्टी SC/FT प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजकुमार भारती के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पानी की सप्लाई न होने का विरोध करा और साथ ही ऐलान किया जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिरोजा जिले के शिकोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालाजी के समीप पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक के गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद स्थानीय लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजा जिले के शिकोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाजी के समीप पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक के गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग युवक को लेकर अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, बालाजी मंदिर के सामने रामनिवास अतिथि गृह के समीप रहने वाले विजय पैदल घर की तरफ बाजार जा रहे थे, तभी बालाजी के समीप अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये करीब 6:30 बजे के आसपास कुछ लोग लेकर के आए थे, जिसका नाम है विजय आत्माराम चौके, सन ऑफ आत्माराम चौके। बालाजी मंदिर के पास ये किसी धर्मशाला में किराए पे रहते थे। ये वहाँ पे टहल रहे हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा, यहाँ पे ये लोग मृत अवस्था में लेकर के आए। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। बताया जाता है कि युवक महाराष्ट्र की एक कंपनी IRB में वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसकी शिनाख्त की और घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। फिरोजाबाद जनपद में कोरोना काल में बेखबर किसानों की फसलों पर टिड्डी अटैक का संकट मंडरा रहा है। जिले में बड़ी संख्या में टिड्डियों का अटैक शुरू हो गया है, जिसके चलते किसानों की फसल को भारी नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। फिरोजाबाद जनपद में कोरोना काल में बेखबर किसानों की फसल पर टिड्डी अटैक कर संकट मंडरा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में टिड्डियों का अटैक शुरू हो गया है, जिसके चलते किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बता दें, फिरोजाबाद तहसील के शुकोबाद के हरिया सहसपुर अब्बासपुर गांव में एंट्री करते हुए सिरसागंज की तरफ उड़ती जा रही टिड्डियों ने फसलों को नुकसान करना शुरू कर दिया है। चाचा क्या नाम है अपना? सौदान है। सौदान सिंह जी, यहाँ टिड्डी दल कितनी देर पहले निकला है? अबे तो सवेरे ही निकल गया। अच्छा, तो लगभग कोई नुकसान यहाँ किसी किसान का फसल का? अबे कोई नुकसान इससे पहले कभी दल यहाँ आया था टिड्डी दल? 5 साल आया। तो नुकसान हुआ तो कोई? 5 साल तो नुकसान बहुत हुआ। कितना हुआ था गाँव में? 5 साल तो बहुत नुकसान हुआ, 10-20 बीघा। लगभग कितने गाँव थे यहाँ हरिया के अलावा? हमारे गाँव में तो 12 गाँव है साहब। कौन कौन से गाँव है, 1-2 के नाम बताइए। हमारे गाँव हरिया है और पोखरा है, नयनगरा है, राधिक नगरा है, बधुपुरा है, पपाई नगरा है, सौरारा है
पाँच पुराने। तो लगभग आग पिछले साल उसने नुकसान किया, इस साल कोई नुकसान आपका फसल का नहीं हुआ? हाँ नहीं। क्या नाम है आपका? बलवीर। बलवीर जी, अभी ये टिड्डी दल यहाँ से कितनी देर पहले यहाँ से निकला है? हाँ 1 घंटा हो गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ या फसल का? अभी कोई नहीं हुआ। बाबा यहाँ पहले और टिड्डी दल कब आया था? 1 साल पहले आया। कोई नुकसान किया था फसल को क्या? हाँ फसल को किया। कितना नुकसान हुआ था लगभग? बाजरा के पत्ते अत्ते सब खा लिए, बाल फाल को नष्ट कर दिया, फूल को चाट लिया। उसमें आपकी फसल थी क्या? हाँ थी। कितनी बीघा फसल नष्ट हुई थी? हमारी ऐसी 10 बीघा थी। तो कुछ सरकार से राहत राशि मिली? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये हमारे सब डिवीज़न सिकोहाबाद में जो आगरा से लगी हुई बाउंड्री है, वहाँ सुबह ही हमने पहले से अलर्ट कर दिया था, सारी टीम्स लगी हुई थी। तो सूचना मिली कि ये लगभग 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, ये 2 घंटे के बीच इनका एक झुंड हमारे यमुना के किनारे लगे कुछ गाँव से क्रॉस किया है। हरिया है, बलुआ का जो घाट है, वहाँ से होते हुए। तो इसमें पूरा भी सर्वे कर लिया गया है। जैसा कि टीम पहले ही हाई अलर्ट पे थी, सारी बचाव राहत दल के कार्य किए जा रहे थे। तो नुकसान की अभी कोई यहाँ से खबर नहीं आई है। ये बस आया दल और ऊपर से उड़ के निकल गया है। तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को गांव में मौका मुआयना करने के साथ टिड्डियों से बचाव की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों ने टिड्डियों से बचने के लिए थाली टीन पर ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास भी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद, शिकौत और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते दिन भर की मॉर्निंग वॉक के लिए गए विश्वविद्यालय में तैनात कर्मचारी प्रोफेसर आर.के. भारती को मारी गोली। थाना एतमादौला के टेढ़ी बगिया क्षेत्र का मामला। भरभरा के धराशायी हुआ किसान का ट्यूबवेल। सीलन के चलते अचानक दीवार में आई थी दरार। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। छात्रों और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर 6वें दिन भी जारी रहा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का धरना। कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ। आखिरी परीक्षा दे घर आ रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद परीक्षा में आए छात्र के अच्छे अंक, परिवार में मचा कोहराम। टिड्डी दल ने दी आगरा में दस्तक। फसलों के ऊपर से निकला टिड्डी दल, किसानों ने दी राहत की सांस। ट्रक चालक ने पेड़ पर लगाई फांसी। सिरसागंज के हाईवे के गांव सैनपुर का मामला।